तो दामन जमाना क्या कहेगा। वो जो ना वर्स्ट डे। पॉलिश की बेटी What होती happened? है। Oh, देखो hello and assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? Hope you all are doing great. And yes, once again, welcome back to my YouTube channel. Start the vlog. Vlog start हो रहा है Friday afternoon से. जुम्मे की नमाज से फ्री हो गए थे तो बस सोचा फाइनली इतना ब्राइट सनी डे है तो बाहर का चक्कर लगा कर देखा जाए. समर्स के फ्राइडेज यूजुअली काफ़ी गर्म होते हैं बट येस आई एम वेरी वेरी हैप्पी इसलिए क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों का स्टार्ट है और अब मुझे अपने बच्चों को लेयर्स नहीं पहनानी पड़ेंगी. लेयर्स बनाने से मुराद ये है कि डबल डबल कपड़े, मोटे कपड़े और ज़्यादा कपड़े पहनाने का मतलब ये है कि ज़्यादा लॉन्ड्री का मतलब है कि मुझे काफ़ी सारे कपड़े धोने पड़ते हैं. एनीवेज लुक एट दिस ब्यूटीफुल बॉक्स ऑफ स्वीट. और हमारे नेबर में से आई है, उनके माशाल्लाह बेटा हुआ है तो उसकी खुशी में उन्होंने जो है वो मिठाई भेजी है. और येस आई एम नॉट मिसिंग पाकिस्तान. इनकी मिठाई खाने के बाद बेसिकली ये इंडियन है और इनका पूरा स्टोर है दिल्ली वाला के नाम से. यहाँ पर सारी देसी चीज़ें मिलती हैं. ये काजू कतली थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत मज़े की थी. बर्फ़ी और गुलाब जामुन जिसमें फिलिंग हुई हुई थी आई गेस मलाई या खोए की. और ये समोसा इज़ वेल, उन्होंने समोसे भी भेजे. सो काइंड ऑफ देम. हमने जाना है वहाँ, यहाँ हमने जाना है और अभी 9 बज रहे हैं. हम 6 बजे से तैयारी में लगे हुए हैं. सो फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू स्टेप आउट. एज आई हैव टोल्ड यू कि हमने ईद सेलिब्रेट नहीं की थी तो वी थॉट कि हम लोग बाहर जाते हैं, कुछ घूम फिर के आते हैं. बेसिकली हम लोग उबू मॉल जा रहे थे, हमने कुछ शॉपिंग भी करनी थी और जिशान के ये शूज़ जो हमने पुल एंड बेयर से लिए थे तो वो साइज़ बड़ा आ गया था, वो भी एक्सचेंज करना था. बट ज़िंदगी का बहुत बड़ा गलत फ़ैसला था कि 2 बच्चों के साथ हम बाहर चले गए. लिटरली इतना मिसहैप हो गया था. यहाँ पर मिराल ने पार्किंग लॉट में एंटर ही हुए हैं, मोहतरमा ने मेरे पर उल्टी कर दी. लाइक आई मीन व्हाट. ओ भैया आई यूज़ टू वॉच रील्स ऑन माई इंस्टाग्राम जहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों की आंखें बंद कर लेते होते थे जब जहाँ पर कभी भी कोई प्ले एरिया और कोई कैंडी बार आता होता था. तो अब मुझे उसका मतलब समझ में आता है कि क्यों करते थे वो. रूहान ने आखिर मचा दी थी आज. लिटरली इतना तंग किया, इतना रोया. दोनों बच्चे मेरे काइंड ऑफ इंजर्ड हो गए थे आज. हमने सदका निकाला पार्किंग लॉट में. मिराल जो है वो थोड़ी डिसबैलेंस होकर स्ट्रोलर्स का गिर गया हल्का सा. उसको ज़्यादा तो नहीं लगी बट बेटा तो मेरे व्लॉग में आओगे. छोड़ दो दामन जमाना क्या कहेगा. उसने यहाँ पर जेलीज़ देख ली और जेलीज़ दिलाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था. मसला यहाँ पर हलाल और हराम का होता है बिकॉज़ ये लोग जेलेटिन यूज़ करते हैं, वो फिर लाइक दूसरे एनिमल्स का होता है. तो बस वो पकड़ते पकड़ते वो गिर गया, उसकी नाक में चोट लगी एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया. वो लाइक भाई मैं अब नहीं आऊँगी. तो थक हार के ना बस हम लोग यहाँ पर एबे आ गए. एबे और हेबे आई डोंट नो. हमने यहाँ पर इनका डोनर खाया और इनका ये चिकन प्लेटर खाया, बहुत मज़े का था. इट्स हलाल. दिस इज़ द ओनली हलाल आउटलेट इन ओबो मॉल. अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पर आकर खा सकता है. सो बहुत 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 ही कुछ अजीब सा दिन गुजरा हमारा. वर्स्ट डे. हम यहाँ पर आ गए सैटरडे को नाश्ता वाश्ता मैंने नहीं किया था. आई थॉट इट्स बीन सो लॉन्ग कोई दाल बनाते. ये रेसिपी मैंने वैसे इंस्टाग्राम पर देखी थी. मैं हमेशा मिक्स दाल बनाती हूँ जो मूंग और मसूर की होती है, येलो एंड ऑरेंज वाली. तो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई. ये मैंने कभी अलहदा से नहीं बनाई थी तो मैंने देखी थी, बड़ी स्थेटिक सी रील बनाई हुई थी उस लड़की ने. आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन. तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई, ये रेसिपी ट्राई करते हैं. लग बड़े मज़े की रही थी. एंड आई लव दाल चावल. लाइक दोपहर में दाल चावल हो साथ सैलड हो तो मज़ा आ जाता है. तो बस यहाँ पर ना मैंने दाल थोड़ी सी भिगो दी. और लुक एट द अमाउंट ऑफ क्लोथ्स आई वॉश इन अ डे. दिस इज़ द लॉन्ड्री. आई वॉज वॉचिंग अ रील, उसमें एक बंदा कह रहा था इफ़ यू हैव किड्स, इफ़ यू हैव इन्फेंट्स, द लॉन्ड्री विल नॉट स्टॉप अंटिल यू डाई और योर मशीन डाई. ये बिल्कुल सच है. इतने सारे कपड़े धोने पड़ते हैं. एंड द अमाउंट ऑफ बिब्स जो मिराल गंदे करती है, दिन में 8-9 बिब्स उसके लाजमी है. इतना मिल्क स्पिट आउट करती है एंड इट्स नॉर्मल, आई नो दैट, बट स्टिल आई हैव टू डील विद दिस. तो बस यहाँ पर फटाफट से हमने दाल डाली भिगो के. वैसे यूजुअली हम
तो अलग तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन उसमें इसी तरीके से बनी हुई थी, तो मैंने एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो की एंड इट टर्न्स आउट सो गुड। तो आई थॉट कि इसको हम दोबारा भी बना के खा सकते हैं। दाल चावल तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। दाल चावल हो और सैलड ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। आई यूज़ टू ईट सैलड अपने मम्मा के घर में अलॉट। यहाँ पर तो इतनी नहीं बनाती मैं, लेकिन माई हस्बैंड लाइक्स टू ईट सैलड व्हेनेवर आई मेक इट। सो येस, अब लगाते हैं मज़ेदार सा तड़का। ये बात, इतनी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लाइक आप जो खाते हुए आ रहे होते हैं शादी के बाद से, लाइक 17, 18, 19, 20 जितनी भी साल में आपकी शादी हो रही होती है, वो फ्लिप हो जाता है बिल्कुल 360 डिग्री के एंगल से। यू हैव टू फॉलो द रेसिपी ऑफ़ योर इन लॉज, मतलब उनका तौर तरीका अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी फैमिली में प्याज का तड़का लगता है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी इन लॉज में नहीं लगता। मैंने आज लगा दिया, मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं चला मैंने प्याज इसके अंदर डाली है। वो कुछ कहते नहीं है बट स्टिल। सो यहाँ मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई है। जो तड़के की शी वाली आवाज़ होती है ना, आई रियली लव इट। मुझे तड़का लगाना बहुत पसंद है। तो माय दाल चावल आर रेडी और बस अब मैं खाऊंगी। और ये मैंने दोपहर में बनाए थे और खाए मैंने रात के 12 बजे। मतलब आंटियाँ वो कहती होती हैं कि बच्चे ना जल्दी जल्दी कर लो, पल जाते हैं फ़ौरन। मैं कहूँगी भाई आपके पास कौन सा डोरेमोन है जो आपके बच्चे फटाफट खुद ही से पल जाते हैं। भाई हमसे तो नहीं पल रहे। बच्चों तो आखिर मचाई हुई है कि टकले हो गए, बाल गिर रहे हैं, खाने पीने की कोई होश नहीं है, शक्ल अपनी पहचानी नहीं जा रही। बट स्टिल अब यूजुअली मैं 5, साढ़े 5 बजे सोती हूँ, बिकॉज मिराल का स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा सा जो है सेट हो गया है। तो अब हम आ गए हैं संडे को। संडे की मॉर्निंग इन मुर्गों के साथ मैंने गुजारी। आई मीन काफ़ी टाइम से मैंने इनको नहीं देखा था। मैंने कहा क्या हाल चाल है इनका हाल चाल तो पता करें। फिर मैंने थोड़ी सी इनकी रोटी के टुकड़े डाल दिए थे। सो अब बन रहा है सुबह का नाश्ता। से संडे को जब नाश्ता बन रहा होता है ना, मेरे हस्बैंड घर पे होते, तो आज थोड़ा स्पेशल बन रहा है बिकॉज आई एम मेकिंग पराठा टुडे फॉर हिम। और रमज़ान के बाद से कुछ रूटीन ऐसी हो गई है कि वो एक हैबिट बनी हुई थी ना कि सहरी में खाना और फिर उसके साथ पूरा टाइम भूखा रहना। तो मुझे यूजुअली भूख ही नहीं लग रही, काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पर रूहान की फ्रेंच टोस्ट मैं रेडी कर रही हूँ, हस्बैंड का पराठा बन रहा है और यहाँ पर बन रही है दूध पत्ती। तो अभी तो मैंने कुछ खास खाया नहीं, मैंने तो खैर सिर्फ ऑमलेट खाया था। हंस रही है। और पकाते घी डाल दो, ऐसा होता है वो। होता है लेकिन पारा करना चाहिए, नहीं वो पारा करना है। नहीं इसने पारा करना है, ठीक है। तो हमने ऑरेंज खाया था, आपको बताया ऑरेंज खाया था कल। ठीक चलो चाहिए। हाँ, कोई सी भी मंगा लें। यूजली संडे के दिन ना हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो रहा होता है, काइंड ऑफ ब्रंच हो रहा होता है, लेकिन घर में इतनी रौनक लगी हुई होती है, इतनी रौनक। जब मेरे हस्बैंड घर में होते तो एक घर में स्पार्क और लाइक लाइफ कह लें कि घर में आ जाती है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। और बिकॉज मिराल उनके पास होती है और रूहान मिराल को तंग कर रहा होता है, तो वो मिराल को उससे बचा रहे होते हैं। तो मतलब ही क्या लुकिंग एट मी, किचन में आते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ फ़नी बात कर रहे होते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन हम 4 लोग हैं घर के अंदर, लेकिन घर अफराद से ही होता है। सो येस, वी एंजॉयड अ लॉट टुगेदर, एक दूसरे की कंपनी में बहुत एंजॉय करते हैं। एंड येस, माय लच्छेदार पराठा इज रेडी। मज़े की बात मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि आप जब जल्दी सो जाते हैं, और रूहान को भी जब मैं सुला देती हूँ, तो मैं और मिराल एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। घर में बहुत सुकून होता है, बहुत मज़ा आता है। जब से आप टाइम पे थोड़ी देर हाथ सो जाते हैं, मैं और ये बहुत एंजॉय करते हैं रात में, बहुत। हेलो जी पॉलिश की बेटी What happened? She likes spitting milk. Her favorite thing to do. एक सेकेंड। एंड शी स्पिटेड मिल्क अगेन। काफ़ी ज़्यादा उसने मिल्क स्पिट कर दिया था, तो मुझे थोड़ा सा लाइक छोड़ के जाना पड़ा। माई हस्बैंड इज़ ऑब्सेस्ड विद किड्स। जब से मिराल आई है तो वो उसको इतना लाड करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मतलब वो उनका दिल नहीं करता कि उसको छोड़ें। उसको माशाल्लाह उसके चीक्स थोड़े से हैं फूल फ्लफ़ी से, तो वो उसके साथ लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो येस, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्पेंडिंग गुड टाइम अल्हम्दुलिल्लाह विद किड्स। और ये हमारा संडे का स्प्रेड रेडी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट व्हिच आई एम गोइंग टू ईट। 2 सिंपल पीसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड विद स्लाइटली टोस्टेड इन घी, और एक छोटा सा ऑमलेट मैंने बनाया, चाय है, और काफ़ी सारे बर्तन जो हमने धोने हैं। अच्छा, मोर ओवर ये कि आफ्टर अ मंथ और 2 इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वर्कआउट, और वो भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी। बिकॉज जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 13 kg
पहले से, तो वो मैं इतना शो नहीं कर सकती थी, काफ़ी लोगों ने पूछा भी था। सो अभी थोड़ा मेरा ये पोस्टमार्टम का रिकवरी पीरियड लाइक एंड हो जाए, सो इंशाल्लाह ताला फिर हम सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स ईट द ब्रेकफास्ट।